हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक अलग टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। कौन आपके ऊपर फोकस रखे हुए है और ये फोकस उनका किस कारण से आपके ऊपर बना हुआ है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। देखते हैं क्या आता है। द सन आ गया है। सन की एनर्जी में चमक रहे हो आप, इसलिए इनफोकस्ड हैं। डोमिनेटिंग पर्सन है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ 5-6 महिला या पुरुष लोग हैं जो गॉसिप करते हैं। 10 ऑफ कप्स आया है। आपकी लव लाइफ के बारे में है कुछ बातें। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऐसा व्यक्ति, पास्ट का व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके ऊपर फोकस किए हुए हैं, जो बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अपने इशारों पर सबको नचाना, ठीक है ना, अपने मुताबिक दूसरे को परिवर्तित करने की हर संभव कोशिश करना, ये इस टाइप के पर्सन रहे हैं, ठीक है। और जो जैसी जिसको पट्टी पढ़ाएं वैसा वो पढ़े, ऐसा इनका व्यवहार रहा है पास्ट में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप दिखाई देता है। ये 4-5 लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में बातचीत करते हैं। और ये जो पास्ट पर्सन है, इनका आपके ऊपर फोकस काफ़ी है। इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए है कि आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। ये रही आपकी एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी। और लाइफ में काफ़ी बैलेंस हैं, आप बैलेंस्ड हैं। पहले हो सकता है कि इनके साथ रह के आप काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजरे हों। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति के, यानी मेरे व्यूअर्स को, उन्होंने जिस हाल में छोड़ा था, ठीक है, उससे आगे बढ़कर आप अपने बच्चों को पाल लेंगे। बच्चों के साथ छूटे हुए थे कुछ लोग, बच्चों को इस तरह से पाल लेंगे और खुश भी रहेंगे। बच्चों को पाल लेंगे और खुश भी रहेंगे, ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने पाला भी है और आप खुश भी हैं। दूसरी बात कि आपने अपनी लाइफ में, कैरियर लाइफ में भी कुछ बैलेंस बनाया है, ठीक है। सबसे पहले इन पास्ट पर्सन के बारे में हम बात को पूरा करेंगे कि इन्होंने जिस हालत में आपको छोड़ा था उससे उल्टी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी में ये आपको कभी देखेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा भी नहीं था। ये आपको हमेशा दबा कुचला देखना चाहते थे। पहले आप बहुत प्यारे, मासूम, इनोसेंट और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे, और हो सकता है कि इसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने ज़िंदगी में आपके बहुत तहस नहस मचाई हो, बहुत आते जाते बने रहते हों। लास्ट टाइम आपका ब्रेकअप हुआ और इमोशनली डिस्टेंस आया, तब भी इनको ये उम्मीद थी कि चूँकि पहले जैसे ही आप भोले भाले इनोसेंट इंसान होंगे तो कूद कर ही आपकी लाइफ में कभी भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जाते टाइम काफ़ी एटीट्यूड बताया करते थे, ठीक है, क्योंकि इनको पक्का विश्वास था कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, आप इनको कभी भी एंट्री दे सकते हैं। आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ नहीं थी। आपके बारे में इनका फोकस इसलिए है कि आखिर आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आया है, उस बात का राज ये जानना चाहते हैं। इनको कौन बताए कि ये श्रीमान या महोदया जो है, यही आपके जीवन में परिवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। इन्हीं की विशेष कृपा और टॉक्सिसिटी के कारण ही आप अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर नए व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़े हैं, और इन्हीं सब बातों के आकर्षण के कारण ये व्यक्ति आपके ऊपर फोकस्ड है। दूसरी एनर्जी मुझे वर्क प्लेस की दिखाई देती है, जहाँ पर ये हो सकता है आपका पास्ट वर्क प्लेस हो, उसको छोड़कर आप, या आपके ही एक ही वर्क प्लेस पर आपने स्थान चेंज किया हो। आपकी एबिलिटी को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा था और इसलिए आपने मूव ऑन किया। तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो को वर्कर्स हैं, वो आपको याद करते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड इंसान थे, पर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया गया जो आप डिज़र्व करते थे। वहीं
एक और, जिन लोगों ने आपके साथ वर्क प्लेस में बुरा बर्ताव किया है वे लोग सोच रहे हैं कि इसको कितना भी लेट डाउन करने की हमने कोशिश की, ठीक है, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में इतना सब लेट डाउन झेलने के बाद भी बैलेंस बना लिया है, ठीक है। तो इसके कारण आपका व्यक्तित्व उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है और लोगों का आपके ऊपर मुझे यहाँ पे ये भी इस कारण से भी फोकस दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ की है, रिसेंटली बहुत ग्रोथ की है, या तो कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ है या कुछ ना कुछ आप कमाने लगे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लगी है जिसकी वजह से लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई? वे सभी लोग जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी फैलाते थे, भले ये पास्ट पर्सन हो, गॉसिपी लोग हों, ठीक है, वो हर एक नेगेटिव इंसान जो आपके इर्द गिर्द था, वो हर व्यक्ति आपसे अब जाके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि आखिर आप कितनी मासूमियत से इतनी तेज़ तरार एनर्जी में आप परिवर्तित कैसे हुए, इन सब चीज़ों की बारीकियों को ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आई है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो जो ये जो थर्ड पार्टी है आपकी, ये आपके बारे में फोकस किए हुए हैं, आपके बारे में जानना चाहती हैं कि आखिर आपके और आपके पर्सन के बीच ऐसा क्या था जो इतना इमोशनल डिस्टेंस आ गया। ये लोग आपके प्रति इसलिए फोकस्ड हैं कि आप पहले की तरह अब खुली किताब नहीं रहे। हाई प्रीस्टिस की यहाँ पे एनर्जी आई है। आप अपने सभी पत्ते खोल कर नहीं रखते, किसी के सामने अपने मन की बातों को उजागर नहीं रखते और मन का मीत हर किसी को नहीं बनाते, क्योंकि आपने बहुत धोखाधड़ी का सामना किया है। एक डोमिनेटिंग व्यक्ति के शिकार थे आप पास्ट में, जिससे निकलकर आपने बहुत परिश्रम किया है, ठीक है। न केवल अपने घर को संभाला बल्कि बहुत अच्छी स्थिति में स्वयं ही लाए हैं। इसमें किसी का विशेष सहारा आपको मिला नहीं है और आज आप जो भी आपके पास है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इसलिए ये आपके ऊपर फोकस्ड है कि तलवार की नोक पे मैं इनको रखता था और मुझसे छूट के आखिर ये खुश कैसे। ये व्यक्ति एक रास्ते की तलाश में भी है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि कोई रास्ता मिल जाए जिससे ये आपके जीवन में प्रवेश पाकर आपके राज जान सकें कि आखिर ये हुआ कैसे, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे रास्ते में खड़ा ही रह जाता है क्योंकि आप हो ये, आपको ऐसा देखकर कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा एहसास आपकी तरफ से इनको होता है, आपके ऑरा से होता है। इसलिए ये रास्ते में खड़े ही रह जाते, पर इनकी आने की हिम्मत नहीं होती। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, फिर रीडिंग को क्लोज करेंगे। हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई? आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से ये पास्ट पर्सन अट्रैक्टेड है, क्योंकि इनकी नज़र में आप अकेले में कुछ धुन गा रहे हैं, कुछ बुन रहे हैं, कुछ बुन रहे हैं, ठीक है। पर इनको ये समझ में नहीं आता कि मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलता था जिसकी ज़िंदगी में, वो मेरे बिना अकेले इतने सुकून में है कि मुझे ये व्यक्ति, मतलब मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा बेचैन करता है। ना केवल चिढ़ मचती है मुझे, बल्कि मुझे कोफ्त होती है कि इतना साहस इसके अंदर कैसे, कि अकेले हैं तो आने भी नहीं दे रहे हैं बाउंड्री तोड़कर, और अकेले हैं पर मुझे हारा हुआ महसूस करा रहे हैं कि हम अकेले रह सकते हैं पर तुम्हारे साथ नहीं। इसलिए ये पास्ट पर्सन आपके ऊपर फोकस्ड है। आपकी स्ट्रेंथ के पीछे का राज कोई व्यक्ति है, क्या चीज़ है आपके साथ कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है, आपकी आंतरिक शक्ति के पीछे क्या है, इस बात की जिज्ञासा इस व्यक्ति को खाए जा रही है। क्योंकि ये अपने आप को सर्वा समझते थे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, और डेफिनेटली इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में ये बात कही भी होगी कि मैं ना रहूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि आप सब कुछ कर रहे हैं
और इन्हें ये पच नहीं रहा है। तो ये थी रीडिंग कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू। रीडिंग कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।